कुंभ लग्न के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में फोर्थ हाउस के लिए अब चर्चा करेंगे। फोर्थ हाउस में देखा जाए तो शुक्र अपनी स्वराशि में ही आ जाते हैं, जहां पर वो अब आपके चार्ट में वृषभ राशि में स्थित हैं। साथ ही शुक्र यहां पर आपके चार्ट में देखा जाए तो नवम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो भाग्य स्थान के स्वामी होने के साथ साथ अगर फोर्थ लॉर्ड भी हैं और फोर्थ हाउस में ही अगर बैठे तो ऐसा जातक ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में सारे के सारे सुख भोग पाएगा और वो इस मामले में काफ़ी लकी साबित होगा। शुक्र अपनी स्वराशि में होने के कारण अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके फोर्थ हाउस पे डालेंगे। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपका जो जन्म हुआ है एक बहुत ही रेपुटेड फैमिली, एक बहुत अच्छी खासी फैमिली जो काफ़ी धनवान फैमिली है, उसमें आपका जन्म हुआ हो, या आपके जन्म के बाद से आपकी फैमिली ने काफ़ी प्रोग्रेस की हो। फोर्थ लॉर्ड आपके शुक्र स्वयं होने से शुक्र अब आपकी माताजी को भी यहाँ कुछ हद तक रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे तो चंद्रमा आपकी माताजी के कारक हैं, लेकिन फोर्थ लॉर्ड क्योंकि आपका शुक्र ही है, शुक्र इतनी अच्छी स्थिति में है तो आपकी माताजी काफ़ी धनवान हो सकती हैं। धनवान होने के साथ साथ उनका जो रोल है आपकी लाइफ में, विशेषकर आपके कैरियर को लेकर, आपकी घरेलू लाइफ को लेकर, या जो उनकी तरफ से जो आपको केयर मिली है वो काफ़ी अच्छी मिली हो सकती है शुक्र। लेकिन यहाँ बैडली इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मंगल से प्रभावित हो अगर शुक्र, अगर यहाँ पर सूर्य से प्रभावित हो तो फिर भी अच्छा है, लेकिन अगर राहु केतु से प्रभावित हो, शनि से प्रभावित हो तो आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी प्रभावित हो सकती है। शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते जितना ज़्यादा शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र की शुभता में फिर वृद्धि होगी। बट अगर शुक्र पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, या जैसे राहु केतु जैसे ग्रह का, शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो वहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो सकती है, लेकिन जो आपकी लाइफ में एक्चुअल में जो कुछ आपको मिलेगा हो सकता है वो काफ़ी कम हो आपकी अपेक्षाओं की तुलना में। तो यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट आपको एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी और सारा वैभव और सुख दे सकती है। इस प्रकार का शुक्र है तो भले ही प्रारंभ में आपको फैमिली का अच्छा सपोर्ट रहेगा, माता पिता से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बाद में आप अपने स्वयं के बल पर भी सब कुछ हासिल कर सकेंगे। शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट होने से शुक्र अब यहाँ डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है, क्योंकि इस प्रकार का शुक्र आपकी मैरिड लाइफ के साथ साथ आपके रिश्तों के साथ साथ आपके कैरियर में और आपके बाकी मामलों में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इवन ऐसा शुक्र अगर राहु केतु से प्रभावित हो तो आपका किसी अदर स्टेट में सेटलमेंट, किसी अदर सिटी या कंट्री में सेटलमेंट होने की भी संभावना बढ़ जाती है। शुक्र यहाँ पर होने की वजह से हमेशा आप अपने धन के प्रति, संपत्ति के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड नजर आएंगे और उसके प्रति आप काफ़ी केयरफुल भी होंगे। ऐसा जातक लेकिन एक प्रॉब्लम फेस करेगा, वो अपने घरेलू कार्यों या अपने खुद के कार्यों, परिवार के कार्यों पर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च करेगा और मुख्य तौर पर जातक जन्म से ही लग्जरी की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होगा। तो ऐसे जातकों के जीवन में भले ही कितनी ज़्यादा सुख साधन है, कितनी ज़्यादा संपत्ति उनके पास है, लेकिन सेविंग की प्रॉब्लम कभी कभी आती है इस वजह से। अब शुक्र नाइन्थ लॉर्ड होने की वजह से नाइन्थ हाउस में देखिए कि कौन सा प्लैनेट आपका बैठा हुआ है। नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट का संबंध अगर फोर्थ हाउस से बन जाता है तो ऐसे केस में और भी ज़्यादा प्रगति, और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिल सकती है लाइफ में, या जो स्थिति है शुक्र की उसकी वजह से जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको लाइफ में मिल सकता है। शुक्र यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होने की वजह से वो भौतिक सुख और जीवन में ऐशो आराम आपको काफ़ी अच्छा दे सकते हैं। तो इस प्रकार का शुक्र होने से ऑलमोस्ट वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए, जो एक बहुत ही ज़्यादा रिपोर्टेड लाइफ के लिए चाहिए। तो ऐसा शुक्र आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा। अब शुक्र यहाँ से डायरेक्टली दृष्टि डालते हैं आपके दसम घर पे। दसम घर अब आपके चार्ट में मंगल का है, तो मंगल के घर पे अगर शुक्र की इस प्रकार की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी कैरियर से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल का घर है तो यहाँ पर काफ़ी फायरी एनर्जी है ऑलरेडी, मंगल की एनर्जी ऑलरेडी 10वें घर में है। बट अगर मान लो आपके 10वें घर में जैसे सूर्य बैठ जाता है, मंगल स्वयं बैठ जाता है, तो उस केस में यहाँ शुक्र भी उनसे काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होंगे। शुक्र पर अब मान लो अगर सूर्य या मंगल का प्रभाव है किसी भी तरीके से, चाहे वो दृष्टि संबंध से है चाहे वो कंजक्शन से है, तो और भी ज़्यादा धन पाने, और भी ज़्यादा समृद्धि पाने या लाइफ में अचीवमेंट पाने की तरफ ऐसा जो शुक्र आपको ले जाएगा। शुक्र को अब कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में जो प्रभावित कर रहे हैं, विशेष तौर पे दृष्टि संबंध के द्वारा भी और कंजक्शन के द्वारा भी। वैसे तो कंजक्शन का ही प्रभाव सर्वाधिक रूप से रहेगा और शुक्र शुभ ग्रह होने के नाते कोई भी क्रूर ग्रह का प्रभाव शुक्र पर काफ़ी तेज़ी से पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो शुक्र हमेशा ही अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह, अत्यंत शुभ ग्रह अगर कोई है तो वो शुक्र या बृहस्पति में से ही है, और चंद्रमा भी एक शुभ ग्रह है। लेकिन हो सकता है क्योंकि शुभ ग्रह का शुभ ग्रह पर जो प्रभाव है उतना ज़्यादा आपको
आपको फेवर ना करे यहाँ पे। अब जो फोर्थ हाउस है, देखिए फोर्थ हाउस आपके घरेलू सुख सुविधाओं से जुड़ा है, तो आपको जितना ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा करियर में, जितनी ज़्यादा आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी लाइफ में, जितना ऐशो आराम मिलेगा, हो सकता है एक समय बाद आप थोड़े लेजी हो जाएं, या आप कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन की कदर ना करें, या आपकी रुचि थोड़ी सी खत्म होने लगे। ये तब होगा जब शनि का प्रभाव है शुक्र पर, या केतु का प्रभाव है। अब देखिए शुक्र इसमें महादशा के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर मान लो आपको शुक्र की महादशा है, तो शुक्र की महादशा के दौरान आपके करियर और आपके घरेलू लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। शुक्र की महादशा 20 वर्ष आपके जीवन के कवर करेगी। तो अब वो 20 वर्ष आपके कौन से होंगे, क्या वो 20 वर्ष इस जीवन काल में होंगे या नहीं भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो शुक्र की महादशा मान लेते हैं किसी को अगर 20 की एज से अगर शुरू हो और 50 की एज तक अगर कभी भी कंप्लीट हो जाती है, या मान लो 25 की एज में अगर स्टार्ट होती है तो 45 की एज में किसी की एंड होगी। तो इसी तरीके से देखा जाए, मिनिमम से मिनिमम मान लो अगर 20 की एज से किसी को शुरू होती है शुक्र की महादशा, और 50 की एज आते आते अगर आपकी एंड हो जाए, तो इसके बीच में अगर आपकी जो शुक्र की महादशा है ये ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हैं, और 30 ईयर्स के बीच बीच में आपकी शुक्र की दशा आए, तो आप काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र है तो वास्तव में परिवार का सपोर्ट तो अच्छा रहेगा ही। जहाँ भी आपका जन्म हुआ है वहाँ का माहौल, वहाँ की जो ओवरऑल जो आबो हवा है, उससे आप प्रभावित अवश्य होंगे। अब शुक्र यहाँ जो 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो कैरियर में कुछ स्पेसिफिक करने, कैरियर में कुछ क्रिएटिव करने, या कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देने के चांसेस हैं आपके। तो आप गीत संगीत से जुड़ सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग वगैरह, या इस प्रकार के बहुत ही क्रिएटिव कार्यों से आप जुड़ सकते हैं। तो आपका प्रोफेशनल लाइफ पर भी जो शुक्र का इम्पैक्ट है वो काफ़ी तेज़ी से सामने आएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हालांकि शुक्र पर अगर राहु का प्रभाव हो तो फिर वो मैरिड लाइफ या रिश्तों के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कैरियर के लिए फिर भी वो आप अच्छा मान सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र फिर आपकी मैरिड लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र थोड़ा ज़्यादा फेवर कर सकता है, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट भी करता है, और स्त्री के लिए 4th हाउस में शुक्र का होना घर की साज सज्जा, सारे भौतिक सुख साधन होने की संभावना है। लेकिन पुरुष के केस में यहाँ पर क्योंकि शुक्र है वो उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शुक्र की अहमियत पुरुषों के लिए मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा है। ऐसे में पार्टनर बहुत ही सपोर्टिव हो सकता है अगर शुक्र बैडली प्लेस्ड नहीं है तो, या किसी भी क्रूर ग्रह से प्रभावित नहीं है तो। अब जो शुक्र की दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है, तो पुरुष के केस में भी यहाँ शुक्र उनको फेवर करेगा कैरियर के लिए। तो आपका पार्टनर के आने के बाद में, या आपकी मैरिज होने के बाद में, आपके कैरियर पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि जब भी आप अपनी मैरिज या रिलेशनशिप पे विचार करें तो अपने सपने आप सूर्य को जरूर देखें, और सूर्य के साथ साथ उनकी प्लेसमेंट को भी आप चेक करें। यहाँ पे फिर सप्तम भाव में यदि कोई भी प्लैनेट आपका बैठा है सिंह राशि में, तो वो प्लैनेट भी एक अहम भूमिका निभाएगा। 4th हाउस का शुक्र होने से 4th हाउस का शुक्र कहीं ना कहीं साज सज्जा या ऐश्वर्य की तरफ काफ़ी तेज़ी से आपको ले जा सकते हैं। बट अगर आपको सही समय पे शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से अगर दशा मिल जाती है, तो दशा के दौरान आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हो सकती है। अब वो प्लैनेट कौन कौन से हैं जो शुक्र पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, चाहे तो वो कंजक्शन के थ्रू डाल रहे हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध के थ्रू डाल रहे हैं, उन ग्रहों का रोल आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस हिसाब से कुछ हद तक ये हो सकता है कि अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, काफ़ी फायरी ग्रहों का प्रभाव है, तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करने के लिए जाएंगे और आगे बढ़ेंगे और अचीव करेंगे भी। लेकिन जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नहीं बन पाएगा, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। एक ना एक लेवल के बाद में जाके फिर से आप में डिससेटिस्फेक्शन शुरू होगा। तो भले ही ऐसा शुक्र आपको बहुत सुख साधन दे सकता है, लग्जरी लाइफ दे सकता है, लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी आप शुक्र के बारे में कुछ हद तक शिकायतें भी करने लगते हैं कि 4th हाउस का शुक्र होने के बावजूद आपको जीवन में उतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं देखने को नहीं मिली। बट अगर आप अपना जीवन थोड़ा सा लंबा देखेंगे 50-60 की एज तक, तो लास्ट में आप ज़रूर अनुभव करेंगे कि शुक्र का योगदान 4th हाउस में होते हुए आपके जीवन के लिए काफ़ी